ये सारी इमेजेस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खुद बनाई हैं और बहुत से डिजाइनर्स का कहना है कि ऐसी इमेजेस 99% डिजाइनर्स भी नहीं बना सकते और बहुत से जो लो स्किल लेवल डिजाइनर्स हैं उनकी जॉब एआई की वजह से चली जाएगी। क्या आपको पता है कि जब एआई से बोला गया कि लास्ट ह्यूमन की सेल्फी लेते हुए इमेजेस ड्रॉ करो तो उसने कौन सी इमेजेस ड्रॉ करी? डोंट वरी, इस वीडियो में हम वो इमेजेस भी देखेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात भी करेंगे। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसमें एआई ऑलरेडी इंसानों से बहुत आगे निकल चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है इन बायोलॉजी। जस्ट इमेजिन कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है जिसके लिए आप एक टेस्ट करवाते हैं यूरिन कल्चर। 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि यूरिन कल्चर में एक बैक्टीरिया निकला है ई कोलाई, जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ ऐसा दिखता है। आपको लगता है कि हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, एक एंटीबायोटिक मेडिसिन खाऊंगा और ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को मार देगी। आपको पता है कि रिपोर्ट के नीचे एंटीबायोटिक की लिस्ट दी होती है। जिस एंटीबायोटिक के आगे सेंसिटिव लिखा है इसका मतलब है कि वो एंटीबायोटिक आपके यूरिन में जो बैक्टीरिया है उसे मार देगी। जिस एंटीबायोटिक के आगे रेजिस्टेंट लिखा है यानी वो एंटीबायोटिक आपके यूरिन के बैक्टीरिया को नहीं मार सकती। नॉर्मली रिपोर्ट ऐसी दिखती है, कई एंटीबायोटिक्स के आगे सेंसिटिव होता है और कई रेजिस्टेंट, लेकिन आपके केस में हर एंटीबायोटिक के आगे रेजिस्टेंट लिखा आ जाता है, यानी दुनिया की कोई भी एंटीबायोटिक आपके यूरिन के इन्फेक्शन को खत्म नहीं कर सकती। अब ये छोटा सा इन्फेक्शन आपके लिए इतना छोटा भी नहीं रहा, अब आपको टेंशन होने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिसर्चर्स कुछ करते क्यों नहीं आपको बचाने के लिए, लेकिन ये बेचारे कर रहे हैं। इनके पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, या तो वो एक नई एंटीबायोटिक निकालें और आपको दें जिससे आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाए। ऑप्शन 2, किसी तरीके से इस बैक्टीरिया के बाहर जो मेम्ब्रेन है उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर पता चल जाए तो भी इसका सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को निकालने के लिए कई बार 5 साल लग जाते हैं। एग्जैक्टली, यू हर्ड इट राइट। अगर कोई स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है तो उसकी 5 साल की पीएचडी में वो बस एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही पता कर सकता है। लेकिन अब सवाल आता है कि आपको बचाया कैसे जाए। एक तरीका है, अगर कोई एआई आपकी मदद कर दे तो हम किसको बोलें? ओके, तो हम गूगल के एआई कंपनी डीप माइंड को बोलते हैं आपको बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक एआई बनाया था जिसका नाम था अल्फाफोल्ड, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बता सकता है। ओके, तो आपके लिए मैं इसे बोल देता हूँ, डीप माइंड एआई, क्या तुम मेरे गीगलर के लिए प्रोटीन स्ट्रक्चर बना सकते हो? एआई, डोंट वरी सर, ये तो बहुत इजी है। मैंने यूनिवर्स में जितने भी 200 मिलियन प्लस प्रोटीन स्ट्रक्चर थे सबके 3D स्ट्रक्चर निकाल दिए हैं। अब आप इसे गूगल की तरह सर्च कर सकते हैं और जिस प्रोटीन का स्ट्रक्चर चाहिए वो पता कर सकते हैं। ये लो, यहाँ पर कोई भी प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइंड कर लो। ओके, तो रिसर्चर यहाँ पर जाते हैं और ई कोलाई टाइप करते हैं जो आपके यूरिन में बैक्टीरिया आया था, जिसे रिसर्चर जूम करके देखते हैं और फाइनली आपके इन्फेक्शन के लिए सोल्यूशन निकाल लेते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। अब इस स्टोरी से थोड़ा बाहर आते हैं। ये स्टोरी ऑब्वियसली थोड़ी एग्जैजरेटेड है, लेकिन ये प्रॉब्लम रियल है। और हाँ, डीप माइंड की एआई ने 200 मिलियन से भी ज्यादा प्रोटीन स्ट्रक्चर फ्री में सारी दुनिया को दे दिए हैं, जिन स्ट्रक्चर्स के लिए रिसर्चर्स 10-10 साल से तड़प रहे थे। और बहुत ही जल्द इन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की वजह से आप बहुत सी डिस्कवरी सुनने वाले हो। डीप माइंड का कहना है कि शुरू में हम अपने मॉडल्स गेम में टेस्ट कर रहे थे और हम सब में बहुत अच्छे भी हुए, लेकिन इस प्रोटीन स्ट्रक्चर के ब्रेक थ्रू के बाद हमारा ज्यादा फोकस बायोलॉजी की साइड ही रहेगा। हम बहुत से डिजीजेस के क्योर निकालना चाहते हैं और ये पहली चीज है जिस चीज में ह्यूमंस एआई की बराबरी नहीं कर सकता। वैसे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि इसके लिए डीप माइंड की एआई के लिए हमें उनको कितना ज्यादा थैंक्स बोलना चाहिए। मतलब क्या ही बोलूं आपको, 30-40 सालों से हमसे प्रोटीन स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहे थे और इन्होंने क्रिसमस के एक दिन में ह्यूमन बॉडी के 20,000 प्रोटीन स्ट्रक्चर्स निकाल दिए और उसके बाद यूनिवर्स में 200 मिलियन से भी ज्यादा प्रोटीन स्ट्रक्चर फ्री में दे दिए। दोस्तों, जहां पर एआई ने फतेह हासिल की है वो है आर्ट। बहुत से टेक्स्ट टू इमेज एआई बन रहे हैं जिसमें आपको एक छोटा सा टेक्स्ट लिखना होता है और वो ऐसी इमेज आपको बना के देता है जो एक डिजाइनर भी नहीं दे सकता, जैसे कि गूगल का एआई इमेजिन या फिर इलॉन मस्क की इन्वेस्टेड कंपनी ओपन एआई का डॉली। लेकिन कॉमन लोगों को इसके बारे में तब ज्यादा पता चला जब रिसेंटली एक टिकटॉक यूजर ने डॉली एआई से कहा कि मुझे लास्ट डे ऑन अर्थ की इमेज बना के दो। इन इमेजेस को देख के कुछ लोग हैरान हो गए और कुछ लोग डर गए। इस इमेज के कई वर्जन्स एआई ने दिए। इन फोटोज में जो इंसान थे उन सबकी बॉडी बहुत अजीब थी, जैसे वो इंसान हो ही ना। पहली वाली इमेज में एक डरावना इंसान अर्थ की आखिरी मूवमेंट्स में सेल्फी ले रहा था और उसके पीछे दिखाया गया था कि अर्थ पर आग और धुआं ही धुआं है। दूसरी इमेज में एक आदमी था जिसका मुंह खून से कवर्ड था और वो डर के मारे चिल्ला रहा था। तीसरी इमेज में एक आदमी है जिसका स्केलेटन दिख रहा था और उसकी उंगलियां नॉर्मल इंसानों से बहुत लंबी थी। उसकी आंखें भी बहुत बड़ी दिख रही हैं। एआई को लगता है कि जब अर्थ खत्म हो जाएगा तब तक इंसान म्यूटेट करेंगे। अब ये एआईज डॉली और इमेजिन का एक्सेस सबके पास नहीं है, इसलिए आप इमेजेस क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन इसकी जगह हम midjourney.com का डिस्कॉर्ड ग्रुप यूज कर सकते हैं जिससे हम भी इमेजेस बनवा पाए।
तो मिड जर्नी में जब लास्ट सेल्फी ऑन अर्थ डाला गया तो ये सब इमेज लोगों ने बनाई। midjourney.com की अगर कम्युनिटी पोस्ट देखोगे तो आपको ये सारी इमेजेस दिखाई देंगी। हर एक इमेज में आप देख सकते हो कि वो कितनी डिटेल है, और अगर आप डिजाइनर हो तो आप खुद से पूछो कि इन इमेजेस को बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। ऑब्वियसली काफी ज्यादा, लेकिन इस एआई को सेकंड्स भी नहीं लगे। अगर आप midjourney.com में जाते हो तो आप ज्वाइन द बीटा पर क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आप अपना यूजर नेम एंटर कर सकते हो जो आप चाहते हो, जिस नाम से बाकी यूजर्स आपको देखें। ये नॉर्मल ह्यूमन रोबोट का टेस्ट क्लियर करके फाइनली अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, और फाइनली आप इस डिस्कॉर्ड ग्रुप में एंटर कर जाओगे। अब ऑब्वियसली इस डिस्कॉर्ड ग्रुप में पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है, लेकिन हम पहले फ्री वर्जन में जाएंगे। फ्री वर्जन यूज करने के लिए हमें लेफ्ट साइड में न्यूबीज वाले सेक्शन में आना पड़ेगा। अब हमें कोई भी इमेज बनाने के लिए /imagine लिखना है और उसके बाद प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि हम इमेज कैसी चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर चाहिए और आप घर मुझे डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि मुझे ऐसा घर चाहिए जिसके अंदर व्हाइट पेंट हो, आसपास घास हो, मॉड्यूलर किचन हो, एक्सेट्रा। तो ये प्रॉम्प्ट है, इसलिए इसमें भी हम इसी टाइप की डिटेल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ पिंक कलर ताजमहल, फोटो रियलिस्टिक, 4K ऑक्टेन रेंडर्ड, हाईली डिटेल्ड, एंड एंटर का बटन प्रेस। अब ये एंटर करने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि हमारा प्रॉम्प्ट कहाँ गया। अब क्योंकि ये फ्री वर्जन है तो बहुत से लोग इसे यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें स्क्रॉल करके अपना खुद का प्रॉम्प्ट ढूंढना पड़ेगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, जिसका मतलब है कि ये एआई हमारी इमेजेस बना रहा है। ये टोटल हमें 4 वर्जन बना के देगा। फिर इन 4 वर्जन्स में से हमें जो भी ठीक लगता है हम U1, U2, U3 या U4 प्रेस करके उसकी डिटेल्ड इमेज निकलवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पहली इमेज मुझे ठीक लग रही है तो मैं UI प्रेस कर सकता हूँ और अब ये इमेज को थोड़ा और क्लियर कर रहा है। और फाइनली ये रही हमारी इमेज। नॉट बैड, पर उतनी भी इम्प्रेसिव नहीं है। हम औरों के प्रॉम्प्ट्स देख सकते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं, ताकि हम अपनी इमेजेस को भी बेटर कर पाए। इसकी बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन और ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसके बाद आता है लैंग्वेज मॉडल एआई। ये वो एआईज हैं जो हमसे बात कर सकते हैं और हमारी बातों को समझकर उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इनमें इंक्लूडेड है गूगल का एआई पाम, जिसका फुल फॉर्म है पाथवेज लैंग्वेज मॉडल, जो जोक्स को समझ सकता है और इवन की ये भी बता सकता है कि वो जोक फनी क्यों है। तो आइए इससे कुछ जोक्स पूछते हैं। जब आप भी ये जोक सुनो तो आप भी इवैल्यूएट करना कि आपको ये जोक कितने समझ आए। ओके, तो जोक ये है, मुझे 6 बजे स्टडी स्टार्ट करनी थी, लेकिन 10 मिनट के लिए मैंने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया और 10 मिनट के बाद जब मैंने घड़ी देखी तो उसमें 9 बज चुके थे। ओके, तो ये जोक एक्सप्लेन करो। जोक ये है कि टाइम कितनी जल्दी पास हो जाता है अगर कोई मस्ती कर रहा होता है। इस इंसान को 6 PM पर पढ़ाई स्टार्ट करनी थी, लेकिन ये गेम में इतना खो गया कि जो उसको 10 मिनट लगे एक्चुअल में वो 3 आवर्स है। जोक 2, मैं अपनी फैमिली को मिलने के लिए 6 अप्रैल को जा रहा था। फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा, वेरी गुड, आ जाओ, तुम्हारे स्टेप डैड की पोइट्री का फंक्शन भी उसी दिन है, इसलिए अब मैंने अपनी फ्लाइट की टिकट 7 अप्रैल को बुक कर दी है। ओके, तो इस जोक को एक्सप्लेन करो। इसमें जोक ये है कि इस इंसान की माँ चाहती है कि वो सब मिलके उसके स्टेप डैड की पोएट्री फंक्शन में जाए, लेकिन ये इंसान इस फंक्शन में नहीं जाना चाहता, इसीलिए उसने अपनी फ्लाइट की डेट पोस्टपोन कर दी। नेक्स्ट जोक, वॉर एंड पीस बुक पढ़ने से मैं नहीं घबराता। एक बार मुझे अपने इंटर्न का कोड रिव्यू करने के लिए कहा गया था फाइनल डे पर। इस जोक को एक्सप्लेन करो। वॉर एंड पीस एक बहुत लंबी बुक है और इस बुक को पढ़ने में बहुत एफर्ट लगता है, जिससे ये बोर हो जाता है। लेकिन जिस दिन इसको अपने इंटर्न का कोड रिव्यू करना पड़ा तो ये और भी डर गया, क्योंकि कोड पढ़ने में वॉर एंड पीस बुक से ज्यादा एफर्ट लगता है। इसके बाद ओपन एआई का GPT-3 है, जिसमें 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं। तो आइए इससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या ह्यूमंस इमॉर्टल बन सकते हैं? ह्यूमंस इमोर्टल बन सकते हैं, लेकिन ये करना बहुत डिफिकल्ट होगा। क्या एआई इसमें हमारी मदद कर सकता है? हाँ, मुझे लगता है एआई इसमें ह्यूमंस की हेल्प कर सकता है, लेकिन ये एक लॉन्ग और डिफिकल्ट प्रोसेस रहेगा। क्या ह्यूमन स्पीशीज फाइनली खत्म हो सकती है? मुझे लगता है कि हाँ, ये पॉसिबल है कि ह्यूमन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए, लेकिन ह्यूमंस इस सिचुएशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। जो डॉली 2 ने लास्ट इमेज ऑन अर्थ पर इमेज क्रिएट करी थी, क्या वो रियल इमेजेस हैं? ये असली इस सेंस में है कि ये असली इमेज डिस्क्रिप्शन से बनाई गई है, लेकिन इसको लिटरली नहीं ले सकते। दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एआई से बात करने के लिए तो आप ओपन एआई की वेबसाइट में जा सकते हैं और उससे चैट जरूर कर सकते हैं। बहुत से लोग GPT-3 को अपने घर में स्पीकर और इंटरनेट से कनेक्ट करके आयरन मैन की तरह जारविस टाइप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं।